नमस्कार मित्रों, 1 जनवरी 2024 से डीए/डीआर की वृद्धि की जानकारियां विभिन्न स्रोतों से आप लोगों को मिल रही होंगी, लेकिन अति उत्साही लोग ये बता रहे हैं कि डीए 5% बढ़ने जा रहा है या बढ़ जाएगा या बढ़ गया है। तो ये बिल्कुल अफवाह है, ऐसा नहीं है। 1 जनवरी 2024 से 4% डीए बढ़ना सुनिश्चित हो गया है। बढ़ नहीं गया है, बढ़ना सुनिश्चित हो गया है। तो उसके कारण जो हमारे वर्तमान कर्मचारी बंधु हैं उनको विशेष फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा एचआरए में होगा, जो कि स्लैब के हिसाब से निर्धारित है। 7वें वेतन आयोग के द्वारा 1 जनवरी 2016 से जो कैटेगरी 3 तरह की थी सिटी की, जेड श्रेणी वालों को 8%, वाई श्रेणी वालों को 16% बेसिक पे का और एक्स कैटेगरी को 24% एचआरए मिलता था, जो कि 25% या उससे अधिक डीए होने पर जेड श्रेणी में 1% बढ़कर हो गया 9 और वाई में 16 से बढ़ के 18 और एक्स में 24 से बढ़ के 27% हो गया था। अब वही 50% डीए हो जाने पर एचआरए जेड कैटेगरी के शहरों का 10% होगा, वाई का होगा 20 और एक्स का 27 से बढ़ के 30% हो जाएगा। ये अच्छा खासा फायदा होना है। उसके बाद चाइल्ड अलाउंस जो है वो नॉर्मली चाइल्ड हैं, उनको 2250 जो मिलता था वो 2812 रुपया 50 पैसे हो जाएगा और जो दिव्यांग चाइल्ड थे उनको 4500 रुपये से बढ़ के 5625 यानी 5625 रुपया हो जाएगा। और बच्चों का जो हॉस्टल में रख के एजुकेशन दिलाते थे उनको 6750 जो पहले मिलते थे अब 8437 रुपये 50 पैसे मिलने लगेगा 1 जनवरी से। उसके बाद स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर फॉर वुमेन विद डिसेबल पहले 3000 रुपये था, वो 3750 हो जाएगा। टीए ऑन ट्रांसफ़र जो ट्रांसफ़र में आपको मिलता था तो ये 25% बढ़ के होगा। और जो क्योंकि ये कई कैटेगरी में अलग अलग है वजन के हिसाब से, तो जो पहले मिल रहा था उसमें 25% का इजाफा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एचआरए से भी कहीं ज़्यादा फायदा होगा पेंशनरों को, जो कि रिटायर होके पेंशनर बनेंगे। उनको जो ग्रेजुटी की सीलिंग 20 लाख रुपए थी वो बढ़कर हो जाएगी 25 लाख, यानी 2024 में सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को सबसे अधिक फायदा जो होगा वो ग्रेजुटी की सीलिंग में होगा, 20 से बढ़कर 25 लाख हो जाएगा। और जिन लोगों को ड्रेस अलाउंस मिलता है कैटेगरी के हिसाब से वो भी अलग होता है। आर्मी में विशेष तौर से कई कैटेगरी अधिकारियों तक को मिलता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अन्य डिपार्टमेंट हैं वहाँ जो ड्रेस पहनना कंपलसरी, उन लोगों को भी ड्रेस अलाउंस मिलता है, उसमें 25% का इजाफा होगा। माइलेज अलाउंस जो पहले 24 रुपये था अपनी गाड़ी का 4 व्हीलर वाला, वो 30 रुपये हो जाएगा और ऑटो रिक्शा वाला 12 से बढ़ के 15 रुपये हो जाएगा। डेली अलाउंस जिसमें आप टेम्परेरी ड्यूटी डेपुटेशन वगैरह में जब जाते थे उसमें खाना वगैरह जो शामिल रहता था उसमें भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है, तो 25% वो भी बढ़ जाएगा। इस प्रकार से डीए बढ़ने का वर्तमान कर्मचारियों को जो तमाम भत्ते थे उनमें सवाया हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त फायदा होगा। और जो सेवानिवृत्त होने वाले हमारे बंधु हैं उनको ग्रेजुटी, जिनकी ग्रेजुटी 20 लाख से ऊपर बन सकती थी लेकिन
20 लाख से ज़्यादा नहीं मिलती थी, तो उनको ग्रेजुटी में फ़ायदा होगा। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो 18 महीने का बकाया DADR एरियर की है, वो मिलने की पूरी संभावना बन चुकी है। और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण खबरें जो हैं वो हम देते रहते हैं, आगे भी देंगे, लेकिन तथ्यात्मक ही देंगे। और आप लोगों से एक निवेदन, हमारे जो पेंशनर बंधु हैं जो कि हमारे चैनल से सर्वाधिक जुड़े हुए हैं, उनसे एक निवेदन है कि विटामिन B12 का प्रतिदिन 1 टेबलेट अवश्य लें, क्योंकि एज बढ़ने के हिसाब से, जिसको बोलते हैं बुढ़ापा, बुढ़ापे के लक्षण हैं कि कुछ चीज़ें भूल जाना, शरीर में कमजोरी आना और स्किन में झुर्रियाँ वगैरह, बहुत सारी जो ये दिक्कतें, यानी बुढ़ापे के जो लक्षण तेज़ी से आते हैं वो विटामिन B12 की कमी की वजह से आते हैं। सर्दी है, मालिश करें, धूप लें, विटामिन D की कमी की वजह से भी कई दिक्कतें हो रही हैं। देश में अब तो गांव का भी जो माहौल बदला है, तो 75% विटामिन D की कमी के वजह से कई दिक्कतें लोगों को हुई। तो धूप में मालिश करके आराम से धूप लें, आधे घंटे कम से कम, और सर्दी में विशेष ख्याल रखें। बाकी अन्य जो कई चीज़ें हम कवर करना चाहते हैं अगले वीडियो में कवर करेंगे। बाकी तब तक जय जय सिया राम।